लाइफ आफ्टर अगर ब्लड कैंसर बताओ तो एक जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो अपने ट्रीटमेंट के बाद एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। और ये जैसे मैं बताऊँ कि लिम्फोमा में अगर हम लोग देखते हैं तो अतिशय एकदम सामान्य जीवन जी सकता है। अगर मैं ल्यूकेमिया की बात करूँ, जो कुछ लो रिस्क ल्यूकेमिया होते हैं, वहाँ पे भी एक नॉर्मल जीवन शैली को पेशेंट अपना सकता है। जैसे चाइल्डहुड ल्यूकेमिया, जैसे हम लोग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं, अभी जो नई ट्रीटमेंट प्रणाली है उसमें सक्सेस रेट 90 से 95% है, जहाँ पे वो बच्चा एक नॉर्मल एडल्ट लाइफ जी सकता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम जब आता है कि जब कुछ पेशेंट्स में हमको बहुत ही हाई डोज केमोथेरेपी देनी पड़ती है या कभी बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, उन केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो जाता है कि उनकी भले ग्रोथ जो होती है उनके कंटेम्प्रेरी से कम होती है। कुछ केसेस में जहाँ पे हम लोग ब्रेन डायरेक्टेड कुछ थेरेपी देते हैं तो उनका आईक्यू उनके कंटेम्प्रेरी से कम हो सकता है। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि स्पेशली फीमेल्स में जब हम लोग बहुत ही कंसर्न रहते हैं कि इनफर्टिलिटी, यानी वो वंध्यत्व कहते हैं, या जिससे आप मतलब बच्चा पैदा नहीं कर सकते, ये भी दिखाई दे सकता है। लेकिन ये बहुत ही सेकेंडरी चीज़ें हैं। अभी जो नई नई तकनीकें हैं वहाँ से हम लोग क्योर रेट बढ़ा रहे हैं, पर अभी हमारा फोकस ऐसा है कि अब जब हम मैक्सिमम इफेक्ट अचीव कर चुके हैं तो शायद ट्रीटमेंट की इंटेंसिटी कुछ चेंज करके इन साइड इफ़ेक्ट्स को कुछ कम किया जा सकता है या नहीं सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। हाँ, रिकरेंस हो या रिलैप्स हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नई नई तकनीकें जो आ रही है डेफिनेटली फ्यूचर तो प्रॉमिसिंग है।